की बहुसंख्यक आबादी को जब आप ताल ठोक कर कहते हो कि हमने गोली ठीक चलवाई। आज के प्राण प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार के कार्यक्रम की खबर बहुत कम चलाना। जवाहरलाल जी ने रिटर्न में कहा, कान में नहीं कहा, ऑर्डर किया फाइल। राम से नक्षत्र है, राम से ग्रह है, राम से काल की गति है। आपकी मंशा हमेशा रही कि राम जन्मभूमि का विषय रुकता रहे, अटकता रहे, लटकता रहे, भटकता रहे, मंदिर न बन पाए। 500 वर्ष प्रतीक्षा कर ली इस देश ने। छोटी बात है क्या कि जिनको हम जगत का पालनहार कहते हैं, जिनको हम भारत की आत्मा कहते हैं, वो इस दुर्दशा में बैठे कि स्टूल पर एक टेबल फैन रखा है। भाइयों को राम राम। दोस्तों स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज का डिबेट काफी शानदार होने वाला है, इसलिए आप लोग अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक देखिए। आज का इस डिबेट में शिवपाल सिंह यादव की अच्छी सी कुटाई हुई है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव बोल रहे थे कार सेवकों पे गोली चलवा के मुलायम सिंह अच्छा किया है। इस पे अमिताभ तेसर ने किस तरह से शिवपाल सिंह यादव को धोया है, सो आप लोग खुद से डिबेट को देखिए। चलिए शुरू करते हैं। दुनिया का कोई और देश होता, वहां आप बहुसंख्यक लोगों की आस्था पर गोली चलवा देते तो आपको राजनीति करना भूल जाते, चुंगी का चुनाव नहीं लड़ पाते कभी जिंदगी में। या तो देश ने रक्षा मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, फिर भी ये बात चुभने वाली है, ये चुनौती देने वाली है, ये लांछित और अपमानित करती है भारत की बहुसंख्यक आबादी को, जब आप ताल ठोक कर कहते हो कि हमने गोली ठीक चलवाई। अब क्या बनना चाहते हो? किम जोंग बनना चाहते हो? अयोध्या में गोली भारत माता के मस्तक पर लगा काला टीका था। कोई सोच सकता है अयोध्या में गोली चले राम भक्तों पर? बार बार बात आ रही है। यहां तो चलो भाजपा है, मैं कांग्रेस के मित्रों से कहूंगा विवेक से रहिए। ये चुनाव आखिरी नहीं है। अभी खड़गे जी नेतृत्व कर रहे हैं, एक दौर आएगा अनिल यादव की पीढ़ी कांग्रेस का नेतृत्व करेगी। लेकिन इस बात को ध्यान में रखिए, ऐसी लकीरें मत खींचिए जो भारत के मन को बोझिल लगे। सोमनाथ में जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, तारिक खान सपा को छोड़ो, आप तो किसी प्राण प्रतिष्ठा से नहीं जुड़े हैं, आप मुस्लिम धर्म के व्यक्ति हैं। उस समय सोमनाथ में कोई जनसंघी नहीं था कमेटी में, जनसंघ वालों को भूमिका भी नहीं थी। क्या कोई चंपत राय भी नहीं था सोमनाथ में? पहला न्योता लिखित में किसके पास आया? अब जयराम पूछते हैं कि न्योता क्यों दिया जा रहा है, नहीं खेड़ा पूछ रहे थे। अनिल यादव उनको बताना, सोमनाथ का भी छपा हुआ न्योता बना था क्या? और वहां के राज प्रमुख जिनको दर्जा दिया गया था, वो लेके न्योता आए थे किनके पास? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। नेहरू जी ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। तब तो जनसंघी नहीं थे। क्यों रिजेक्ट कर दिया था? और रिजेक्ट ही नहीं किया, राजेंद्र बाबू को भी खरी खोटी सुनाई, बोले तुम क्यों जा रहे हो? आकाशवाणी से कहा सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा का पुनरुद्धार के कार्यक्रम की खबर बहुत कम चलाना। जवाहरलाल जी ने रिटर्न में कहा, कान में नहीं कहा, ऑर्डर किया फाइल पर, उनके दस्तखत के साथ मौजूद है। आज आपको तकलीफ हो रही है, आप सवाल खड़ा कर रहे हो और कह रहे हो हम हिंदू धर्म के चैंपियन हैं। सोमनाथ से आपकी क्या समस्या थी? सोमनाथ से क्या समस्या थी? वहां तो मस्जिद का भी लफड़ा नहीं था। क्या समस्या थी? गजनी से रिश्तेदारी है क्या? इलजी खिलजी से रिश्तेदारी है क्या? क्यों, क्या समस्या थी? पंडित जी ने क्यों आक्षेप किया? यह तरीका ठीक नहीं। और मैं एक बात कहूंगा, मेरी बात से मेरे ख्याल से सब लोग दिल से सहमत होंगे। यहां तो अलग अलग भूमिका है, सबकी पार्टियां हैं, लेकिन अनिल दुबे जैसे लोगों से मैं जरूर उम्मीद करूंगा जिन्होंने लोक जीवन देखा है, वो किसी पार्टी में हो। जहां राम वहां सब मुहूर्त। राम खुद मुहूर्त है। राम के लिए कोई मुहूर्त निकालेगा? राम से नक्षत्र है, राम से ग्रह है, राम से काल की गति है, राम की कृपा से काल पुरुष है। राम का मुहूर्त को बाबा सन्यासी निकालेंगे? तुलसीदास ने कहा कि जब प्रभु प्रगटे, दुबे जी, जब भगवान प्रगटे
तो मुहूर्त निकाल के तो प्रगटे नहीं थे। समझिएगा मेरी बात को, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं। मुहूर्त निकाल के तो प्रगटे नहीं थे। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, तारिक खान साहब आप भी समझिए, हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं, बड़ा अच्छी जानकारी है। तुलसीदास ने लिखा कि तिथि, वार, पल, क्षण, मुहूर्त, सगुन सब अच्छे हो गए जैसे ही प्रभु प्रगटे जन्मे। क्या? जिसके मां की गर्भ से बाहर आते ही सब कुछ सर्वोत्तम हो गया, ग्रह नक्षत्र मंडल। हम कह रहे कि जी स्वरूपानंद जी की बात क्यों नहीं सुनी जी, अभी मुक्तेश्वरानंद जी की बात क्यों नहीं सुनी, और फिर हमारी क्यों नहीं सुनी? केवल रामलला की सुनेगा देश। कहा जा रहा चुनाव आगे टाल दो, भारत के लिए चुनाव उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं, रामलला के लिए प्रतीक्षा संभव नहीं। 500 वर्ष प्रतीक्षा कर ली इस देश ने, छोटी बात है क्या? आप लोग हमेशा, मैं अनिल यादव मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा आपकी बात में वजन नहीं आता कांग्रेस की बात में, आपकी नहीं कांग्रेस की। आपकी पार्टी का नेता जो मंत्री रहा लगातार, सोनिया जी के परिवार का कोटरी का मेंबर रहा, कपिल सिब्बल, उस आदमी ने जाके गोगई की अदालत में क्या कहा जाके, सुप्रीम कोर्ट में, कि 19 तक रोक दो। आपकी मंशा हमेशा रही कि राम जन्मभूमि का विषय रुकता रहे, अटकता रहे, लटकता रहे, भटकता रहे, मंदिर न बन पाए। क्यों रही अपेक्षा आपकी? क्यों रही? इस देश में चुनाव हमेशा होते रहेंगे। तारिक भाई अभी रोक भी देते, 26-27 में फिर चुनाव है, फिर चुंगी का चुनाव है, फिर ग्राम प्रधानी का चुनाव है, चुनाव का ओढ़े के बिछाएं। प्रभु का प्राकट्य चुनाव से प्रभावित होगा क्या? आप ही चाहते हो कि चुनाव आयोग से पूछ के मुहूर्त निकलेगा क्या? नहीं ना। राम के लिए इस देश ने जितना इंतजार किया है मित्र, दुनिया में कोई ऐसा उदाहरण हो तो बता दीजिए। और मैं बड़ी बात नहीं कहता, जो लोग अयोध्या गए हैं, दुबे जी, जिन्होंने उस जिग जैग सिक्योरिटी से पार करके रामलला को तंबू में दर्शन किया है, धूल भरे उसमें वातावरण में, उनकी आंख से आंसू जरूर टपका है। मेरी आंख से टपका जब भी मैं गया, कि जिनको हम जगत का पालनहार कहते हैं, जिनको हम भारत की आत्मा कहते हैं, वो इस दुर्दशा में बैठे कि स्टूल पर एक टेबल फैन रखा है। दुबे जी, अशोक पांडे जी, रामलला के तंबू में अनिल यादव जी स्टूल पर एक टेबल फैन रखा था जो खड़खड़ करके चलता था। तंबू की रस्सी बदलवाने के लिए कमिश्नर साहब क्या अर्जी लगानी पड़ती थी। भोग और प्रसाद भी सरकार तय करती थी कितना लगेगा। तारिक खान जैसा प्रवक्ता हमेशा धर्मों को लेकर विवादित बयान देते रहते हैं और अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी बोल जाते हैं। आई होप कि आज का डिबेट आप लोग को पसंद आए। अगर पसंद आए तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं कोई नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।